तो बच्चों हम लोग अभी एच नंबर देखने वाले हैं बेटा। ये आपका हो गया एच नंबर 8, राइट। तो एच नंबर 8 हम देखेंगे। तो एच नंबर 8 में हम देखेंगे हेलो एल्केन। तो सभी बच्चे देख लें, ये हेलो एल्केन, हेलो अल्केन। अब चाहे हम इसको एल्किल हैलाइड भी कह सकते हैं, दोनों आईयूपीएसी के द्वारा एक्सेप्टेड है। तो इसका नाम और भी हो सकता है एल्किल हैलाइड, ठीक है। मुझे उम्मीद है स्पेलिंग पढ़ने में आ रही होगी, ALKYLHALIDE, ठीक है बेटा। तो इसकी नेमिंग करने के लिए हमको क्या क्या जानना आवश्यक है। तो पहले तो इसका हम लोग जनरल फार्मूला जान लें। तो इसके लिए जो जनरल फार्मूला यूज किया गया है बेटे, तो वो यूज किया गया है R सिंगल बॉन्ड X, राइट। तो दूसरी बात जो हमें जानना है वो है, इसमें दोनों चीज़ें यूज होंगी। यहाँ R तो केवल एल्किल ग्रुप ही रहेगा, तो R सिंगल बॉन्ड, वेयर R सिंगल बॉन्ड इज ओनली एल्किल ग्रुप, राइट, ओनली एल्किल ग्रुप। तो ये केवल एल्किल ग्रुप ही है, मीन्स वो एल्किल ग्रुप की वैल्यू मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, हेक्सिल, हेप्टिल, ऑक्टिल, नोनिल, डिकिल, ये सब हम रखेंगे क्रम से, तो अगले कंपाउंड बनते जाएंगे। अब इसको सीखने के लिए इसमें आर ये और सफिक्स और प्रफिक्स दोनों यूज होगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ बना दूँ तीसरा, तो नेमिंग करने में दोनों यूज होंगे बेटा। नेमिंग में सफिक्स भी यूज होगा, जैसे इसकी नेमिंग हमें करना है तो इसमें सफिक्स भी यूज होगा और प्रफिक्स भी यूज होगा। तो चलिए पहले हम लोग सफिक्स देख लेते हैं। ये सफिक्स भी यूज होगा और फिर प्रफिक्स भी यूज होगा, राइट। तो हम यहाँ पर सफिक्स देख लेंगे कि सफिक्स में क्या यूज होगा। तो पहले ये है आपका मैं क्लियर कर दूं कि ये जो आपका यक्स है, यक्स क्या है, यक्स सारी हाइड्रोजन्स हैं, हाइड्रोजन एटम। यक्स जो है क्या है, ये यक्स हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स मीन्स क्या है, ये फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है, ठीक है। तो अगर सफिक्स हम यूज कर रहे हैं और फ्लोरीन अगर प्रेजेंट है तो हम क्या यूज करेंगे, फ्लोरो, राइट, सॉरी फ्लोराइड। तो FLUORIDE, फ्लोराइड। अगर Cl क्लोरीन प्रेजेंट है कंपाउंड में तो हम यूज करेंगे क्लोराइड। और अगर Br ब्रोमीन प्रेजेंट है तो हम यूज करेंगे ब्रोमाइड। और अगर आयोडीन प्रेजेंट है तो हम यूज करेंगे आयोडाइड, आयोडाइड यूज करेंगे। और अगर प्रफिक्स यूज किया जाएगा इन्हीं सब के लिए, तो जैसे पहली चीज अगर फ्लोरीन प्रेजेंट है तो क्या यूज करेंगे, फ्लोरो, FLUORO, फ्लोरो। अगर दूसरा सॉरी क्लोरीन अगर प्रेजेंट है तो हम यूज करेंगे क्लोरो। और अगर ब्रोमीन प्रेजेंट है तो हम यूज करेंगे ब्रोमो। और BROMO अगर आयोडीन प्रेजेंट है तो हम यूज करेंगे बेटा इसमें आयोडो। तो ये प्रफिक्स के रूप में यूज किया जाएगा, ये सफिक्स के रूप में यूज किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम इसकी नेमिंग करते हैं। नेमिंग में यही दोनों चीजें नेमिंग के लिए भी यूज होंगी। अगर हम बात करें तो नेमिंग 1 2 3 4 जो ये नेमिंग में यही यूज होगा, चाहे हम हेलो एल्केन लिखें या एल्किल हैलाइड लिखें,
तो नेमिंग में यही दोनों यूज होंगे, राइट। चाहे ये यूज कर लें आप, चाहे इसको यूज कर लें, तो नेमिंग में ये चीज़ यूज होगी। तो आइए हम सभी लोग नाम लिखते हैं। तो सिंपल वही चार्ट बनाएंगे पुराना वाला, नंबर ऑफ कंपाउंड, नंबर ऑफ कंपाउंड, नंबर ऑफ कंपाउंड, और फिर फार्मूला, और फिर IUPAC नेम, राइट, IUPAC नेम। तो फिर आप क्रम से देख लें इन चीज़ों को। तो इसमें मुझे ये पूरी उम्मीद है कि जो भी बच्चा अब तक जो पिछले वीडियोज हैं अगर उनको आप देखे होंगे तो सारे कंटीन्यूअस कंपाउंड आप क्रम से लिख सकते हैं। मैं कुछ कंपाउंड लिख करके उनकी नेमिंग करता हूँ। जैसे अगर हमने जो है पहला कंपाउंड लिखा, मान लीजिए अब R की जो सबसे छोटी वैल्यू है वो CH3 ही हम रख पाएंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने पहला कंपाउंड ये बनाया CH3F, मान लीजिए पहला कंपाउंड है, तो इसका दोनों नाम बेटा एक्सेप्टेड है, राइट। IUPAC के द्वारा दोनों नाम एक्सेप्टेड है। तो पहला जो है नाम आप लिख सकते हैं फ्लोरोमीथेन। अगर हम हाइड्रोएल्केन वाले से चलें तो इसके लिए हम लिखेंगे फ्लोरोमीथेन। क्योंकि एक ही कार्बन है तो इसलिए हमने मीथेन लिखा पूरा। या इसके लिए हम लिख सकते हैं मेथिल, अगर इसे एल्किल ग्रुप प्रफिक्स यूज कर रहे हैं तो मेथिल फ्लोराइड, मेथिल फ्लोराइड यूज कर सकते हैं, राइट। दूसरा जो है कंपाउंड हम क्या लिखेंगे, दूसरा कंपाउंड हम इसके लिए लिख सकते हैं। अब अगर हमने CH3 बढ़ा दिया तो यहाँ मान लीजिए हमने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। तो इसके लिए भी दो नाम हम लिख सकते हैं, एक पहले वाले मेथड से, दूसरा दूसरे वाले मेथड से। तो क्लोरो ईथेन, पहले तो हम लिख सकते हैं क्लोरो ईथेन, और दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, दूसरा हम लिख सकते हैं बेटे यहाँ से एथिल क्लोराइड, दूसरा हम लिख सकते हैं एथिल क्लोराइड, ठीक है बेटा। तो ये नेमिंग हम कर सकते हैं। और अब आप आगे देख लें क्लोरो ईथेन और एथिल क्लोराइड, इस प्रकार से हम नेमिंग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप जिसका भी आप बनाना चाहेंगे, जैसे तीसरा हमने लिख दिया C, अब हम इसको एक साथ भी लिख सकते हैं C3H7 सिंगल बॉन्ड Br। तो इसके लिए भी आप दो यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, पहले आप लिख सकते हैं ब्रोमो ईथेन, और फिर ये यूज कर सकते हैं आप मिस्टेक हो गया, ब्रोमो प्रोपेन, राइट, क्योंकि 3 कार्बन है इसलिए आप यहाँ प्रोपेन लिखेंगे। तो ब्रोमो प्रोपेन, और यहाँ पर दूसरा ये जो पॉसिबल है प्रोपिल ब्रोमाइड पॉसिबल है, राइट। तो प्रोपिल ब्रोमाइड, और चौथा अगर हम लिख दें C5, मान लीजिए हम क्रम से नहीं चल रहे हैं, आप क्रम से आगे बढ़ सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने लिख दिया C5H11I, तो इसके लिए भी हम दो नाम लिख सकते हैं। वो दो नाम कौन कौन से होंगे, एक तो आयोडो पेंटेन हो जाएगा बेटा इसका नाम, दूसरा नाम हो जाएगा पेंटिल, और फिर ये आयोडाइड, पेंटिल आयोडाइड। तो दोनों नाम एक्सेप्टेड हैं और हम कर सकते हैं। इसमें जो क्लास 10th में स्ट्रक्चर आप बहुत आराम से बना ले जाएंगे। जैसे अगर हम एक छोटा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बना ही हुआ है, साफ साफ दिख रहा है, ऐसे आप इसमें CH3 के बाद CH2 जोड़ सकते हैं। तो इसको आप स्ट्रक्चर के लिए देख सकते हैं, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है बेटा। तो ये स्ट्रक्चर बना हुआ है।
और ऐसे ही आप बड़े से बड़े कंपाउंड का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब इसमें अल्फ़ाबेटिकल क्रम 10th वाले बच्चे ध्यान देंगे कि अगर मान लीजिए एक से अधिक हाइड्रोजन एटम किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो हम अल्फ़ाबेटिकल क्रम में उसको यूज करते हैं। जैसे मैं एक कंपाउंड यहाँ लिख दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए आपने लिखा है सी 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 सी, और हमने जो है यहाँ पर क्रम से दो, चलिए हम इसमें 3 ले लेंगे, 4 ले लेंगे, चारों लगा देते हैं हम क्रम से। तो मान लीजिए यहाँ पर आपका आई लगा है, यहाँ पर आपका Br लगा हुआ है, यहाँ पर Cl लगा हुआ है क्लोरीन, ये क्लोरीन लगा हुआ है यहाँ पर Cl, और यहाँ पर आपका लगा हुआ है मान लीजिए फ्लोरीन लगा हुआ है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ABCD है ना, ABCD में B पहले आता है, फिर C आता है ना, ABCDEF उसके बाद आएगा, फिर I आएगा। तो जो ये प्रोफिक्स में लगेंगे ये ABCD के अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लगेंगे, है ना। तो जो प्रोफिक्स ये यूज होंगे, प्रीफिक्स किस में होंगे, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में। तो प्रीफिक्स, ये जो प्रीफिक्स लिखा जाएगा बेटा ये होगा अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में, है ना। तो प्रीफिक्स को हम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ इसका नाम हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ से आराम से नंबरिंग कर देते हैं, जैसे 1 2 3 4 है ना, 5 6, तो 6 कार्बन की ये चेन हो गई। तो दूसरे पोजीशन पर ब्रोमीन लगा हुआ है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 डैश ब्रोमो, फिर डैश, फिर 3 पर क्लोरीन लगा हुआ है तो 3 डैश क्लोरो, फिर 4 पर F लगा हुआ है फ्लोरीन तो डैश, फिर यहाँ पर हम लिख देंगे वाट, यहाँ पर हम लिख देंगे 4 फ्लोरो, 4 फ्लोरो, है ना। और फिर डैश करके 1 पर आयोडो है तो 1 आयोडो, और फिर ये हेक्सेन है तो यहाँ पर हम लिखेंगे हेक्सेन। तो इस प्रकार से अगर 1 2 3 इसमें जो है प्रेजेंट हो, तो ये हाइड्रोजन के एटम प्रेजेंट हो तो उनको अल्फ़ाबेटिकल क्रम में लगा करके क्लास 10th वाले बच्चे लिखेंगे। अभी ये जो है, जो बच्चे 11th से अपना बेसिक मजबूत करना चाह रहे हैं IUPAC में, ये उनके लिए भी है बेटा। और 10th में जो क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है तो कुछ इस प्रकार से, जिसमें अल्फ़ाबेटिकल आर्डर को आपको ध्यान देना होगा, फिर ये इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हैं। तो आइए हम जल्दी से एक HS और देखते हैं, HS नंबर 9, और उसका कुछ मैं रीज़न भी बता देता हूँ। हालांकि क्वेश्चन पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है, लेकिन फिर भी 10th में जो है इससे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आइए हम इसको मिटा देते हैं और नेक्स्ट देखते हैं, ठीक बेटा। एक बार आप इसको देख लें कि ये चीज़ चल रही है आपकी, ठीक बेटा। तो हम लोग जो है इस चीज़ को आराम से आप देख सकते हैं और कर भी सकते हैं, राइट। तो इसको मिटा दिया जाए। चलिए देखते हैं हम लोग अगली HS नंबर 9, ठीक बेटा। तो HS नंबर 9 आइए हम देखते हैं डिटेल में। तो वो एस्टर है, एस्टर में जो है हम कैसे नेमिंग करेंगे। तो 10th के बच्चे ये समझ रहे हैं कि ये इस कंपाउंड के आने की प्रोबेबिलिटी तो कम होती है, लेकिन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन आपके सिलेबस में है ना। तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन अगर सिलेबस में है तो हो सकता है कि कभी एस्टर का कंपाउंड पूछ ले या आइसोमेरिज्म से जुड़ी हुई बात पूछ ले, है ना। तो एसिड और एस्टर ये दोनों आपस में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म आप कह सकते हो, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के अंतर्गत ही आएगा। तो बहुत रेयरिस्ट इन रेयर चांस है कि 10th में ऐसा पूछा जाए,
लेकिन फिर भी अगर आप पढ़ लेते हैं तो बेटर ही होगा आपके लिए। तो जैसे ये HS नंबर 9, तो HS नंबर 9 है एस्टर। तो एस्टर की नेमिंग करने के लिए बेटा हमको क्या क्या जानना होता है, आइए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। एस्टर की नेमिंग के लिए हमें क्या क्या जानना आवश्यक है। तो पहली बात तो इसका जनरल फार्मूला ही आप जानिए। इसका जनरल फार्मूला क्या है, तो जनरल फार्मूला इसका है R सिंगल बॉन्ड COOR'। दूसरी बात इसका फंक्शनल ग्रुप जानिए, तो फंक्शनल ग्रुप इसका सिंगल बॉन्ड ब्रैकेट COOR'। तीसरी बात आपको जानना होगा कि R और R' क्या है, तो यहाँ पर R जो है वो हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है और एल्किल ग्रुप भी हो सकता है। एल्किल ग्रुप भी हो सकता है और हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है। R एल्किल ग्रुप या हाइड्रोजन एटम, और R' क्या हो सकता है, तो R' ओनली एल्किल ग्रुप। ठीक है बेटा, R' की जगह पर आप R' सिर्फ एल्किल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप है ना, ओनली एल्किल ग्रुप हम कह सकते हैं, या केवल एल्किल ग्रुप हम कह सकते हैं R' को। तो ये हाइड्रोजन एटम नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होने से अगर सपोज करिए मैं यहाँ पर हाइड्रोजन एटम लगा दूंगा तो ये पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। इसलिए हम यहाँ पर हाइड्रोजन एटम नहीं लगा सकते, यहाँ लगा सकते हैं। तो हम लोग ना नेमिंग देखेंगे। और ये जो फोर्थ पॉइंट बनेगा बेटा, चौथा जो पॉइंट हमें जानना चाहिए वो है सफिक्स। तो सफिक्स में जो है हम क्या लगाएंगे, OATE। ठीक है बेटा। और जो अगली चीज हमें पांचवी बात नेमिंग जो जानना है, तो नेमिंग में जो है हमने क्या किया है, नेमिंग थोड़ी सी टेक्निकल है, तो आप सरल तो बहुत ही है, तो आप आराम से देख लें। तो नेमिंग या एस्टर का जो जनरल नेम है वो बेटा क्या है, अल्किल अल्कनोएट। अल्किल अल्कनोएट, तो ये इसकी जनरल नेमिंग है। मैं स्पेलिंग पर दे रहा हूँ, ALKYLALKANOATE। OATE इसमें जुड़ा हुआ है। तो नेमिंग करके हम देखेंगे। और यहाँ पर जानने वाली बात यही है कि अल्केन में अल्केन के ई को रिप्लेस करके O8 जोड़ा गया है। ठीक है बेटा, तो ई को रिप्लेस करके O8 जोड़ा गया है। तो आइए हम प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कैसे इसकी नेमिंग आप लिखेंगे। तो पहले सबसे छोटा फार्मूला ये बनाते हैं। तो हमने यहाँ पर H लगा दिया, ये सिंगल बॉन्ड के साथ C है, ये वाला आप देख लें, ये वाला C है। डबल बॉन्ड के साथ O है, सिंगल बॉन्ड के साथ O है। अब ये R' की वैल्यू कम से कम CH3 हम रखेंगे, उससे यानी हाइड्रोजन नहीं रखा जा सकता। तो यहाँ पर हमने जो है CH3 रख दिया। तो बेटा ये ध्यान देने वाली बात यहाँ पर होगी कि ब्रेकिंग जो है हम यहाँ से करते हैं, और ये वाला जो पार्ट है और ये दो पार्ट में। और वैसे भी IUPAC का एक रूल भी आप समझ सकते हैं कि कार्बन जो है यहाँ पर कंटिन्यूअस नहीं है, बीच में ऑक्सीजन एटम आ गया है, इसलिए इस दोनों पार्ट को अलग अलग करके लिखा जाएगा। तो जनरली ये वाला जो पार्ट है बेटा वो है अल्कनोएट, ये है अल्कनोएट है, और ये वाला पार्ट बेटा है अल्किल ग्रुप, है ना। तो ये अल्किल ग्रुप है। तो हम फिर वही अपना पुराना रूल अपनाते हैं। जैसे ये एक ही कार्बन है तो इसके लिए अब नेमिंग इसकी IUPAC क्या होगी, तो हम लिखेंगे मेथिल, है ना, एक ही कार्बन है। और इधर भी एक ही कार्बन है, तो हम पूरा मीथेन लिखते, हम वही पूरा मीथेन लिखते। लेकिन ये अल्केन तो है नहीं, इसलिए इसके ई को हटा करके O8 जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा OATE। इसका नाम हो गया मेथिल मिथनोएट, पहला कंपाउंड, है ना। अब आप इस पार्ट में अल्कनोएट में आप बढ़ाइए या अल्किल ग्रुप में आप बढ़ाइए कार्बन का नंबर, तो फिर अगली नेमिंग बनती चली जाएगी।
ठीक बेटा। तो हम जो है दूसरा कंपाउंड देखते हैं, बहुत ही सरल है। दूसरा कंपाउंड जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया, हमने इस तरफ CH3 बढ़ाया, उस तरफ भी CH3 बढ़ा दिया, यहाँ भी आप CH3 बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी, दोनों तरफ चांस है। तो चलिए बढ़ाते हैं। CH3 हाइड्रोजन की जगह पर लिख दिया C, डबल बांड O लगा दिया, सिंगल बांड O है, सिंगल बांड CH2, सिंगल बांड CH3। अब आप समझ सकते हैं कि ये कंटीन्यूअस कंपाउंड हम नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें CH2 से ज़्यादा का डिफरेंस हो जा रहा है। अगर आपको कंटीन्यूअस कंपाउंड चाहिए तो एक ही तरफ, चाहे आप अल्कनोएट में CH2 बढ़ाइए, चाहे इसमें CH2 बढ़ाइए, लेकिन हमने दोनों में CH2 बढ़ा दिया। क्यों? क्योंकि हमें विश्वास है कि कंटीन्यूअस कंपाउंड बनाने के लिए आप ये बात समझ रहे होंगे कि एक ही तरफ CH2 बढ़ाना होगा। तो अभी कंटीन्यूअस कंपाउंड की बात, कंटीन्यूअस कंपाउंड लिखने से ज़्यादा बेटर है कि आपको ये कोई भी कंपाउंड दिया जाए उसका नाम आप लिख सकें, इसीलिए ऐसा मैंने किया। तो फिर आप देख सकते हैं, और अगर मैं इसका कंटीन्यूअस एक कंपाउंड मैं जरूर लिख दूंगा, है ना, और वो दो प्रकार से संभव है। तो जैसे इसमें आप देख ले कि ये ऑक्सीजन हमें ध्यान देना है ना, ये वो ऑक्सीजन ध्यान देना है जो डायरेक्ट दूसरे CH2 से जुड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड से। तो ब्रेकिंग यहाँ पर हो जाएगी। अब ये पार्ट एक है, एक पार्ट ये है, दोनों तरफ दो दो कार्बन है, इसके लिए अल्किल ग्रुप वाली चीज अपनाई जाएगी। तो दो कार्बन है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे एथिल, और इधर भी दो कार्बन है तो हम इथेन लिखते, लेकिन ये एस्टर है तो O8 जोड़ करके इसको पढ़ा जाएगा एथिल इथनोएट। अब अगर इसका हम कंटीन्यूअस कंपाउंड लिखें तो इस तरफ या चाहे इस तरफ CH2 को बढ़ा लें, तो तीसरा कंपाउंड क्या हो जाएगा। चलिए हम लोग जो है इस तरफ CH2 बढ़ाते हैं, तो ये हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये इसका कंटीन्यूअस कंपाउंड है, क्योंकि दोनों के बीच में किसका डिफरेंस है, CH2 का। इसके और इसके बीच में किसका डिफरेंस है, CH2 का डिफरेंस है। तो अब यहाँ आप देख लें, ब्रेकिंग तो यहीं से होनी है। इधर एथिल पड़ा हुआ है ऑलरेडी, इधर कार्बन का नंबर आप काउंट करें 1 2 3, तो प्रोपेन हो गया। तो इसकी नेमिंग हम कैसे करेंगे, ये करेंगे हम लोग एथिल, और ये प्रोपेन है तो फिर हम प्रोपेन लिखेंगे, लेकिन वही जो है ई नहीं लगाएंगे, O8 लिखेंगे, राइट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल प्रोपेनोएट। अब स्ट्रक्चर आप आराम से लिख सकते हैं, हाइड्रोजन को ऊपर नीचे लगा सकते हैं, कार्बन से कार्बन को जोड़ सकते हैं। चलिए हम एक रैंडम कंपाउंड लिख देते हैं चौथे नंबर पर, और फिर उसका स्ट्रक्चर बना देंगे, राइट। तो एक कंपाउंड हमने ऐसे ही रैंडमली लिख दिया। मान लीजिए हमको इस तरीके से दिया गया हो पेंटिल हेक्सेनोएट, मान लीजिए नाम दिया गया हो, ये है हमारा पेंटिल ऑक्टेनोएट, OCTAN OATE। तो कैसे इसका हम नाम लिखेंगे, तो स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। तो एक तरफ तो ये पेंटिल है, तो पहले आप बिना विचार किए हुए पेंटिल बना दीजिए। तो देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, ये 5 कार्बन बन गया। अब पेंटिल तो ये तब बनेगा जब इसको डायरेक्ट आप सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से जोड़े, क्योंकि यहाँ इसमें आप समझ सकते होंगे। अब ये इस ऑक्सीजन से भी C को ही जोड़ना पड़ेगा। अब इस C के ऊपर या नीचे डबल बॉन्ड को लगा दें। अब ये ऑक्टेनोएट है, तो यानी इस कार्बन को लेकर के 8 कार्बन आगे होना चाहिए, 8 कार्बन। तो 1 कार्बन, फिर 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन। अब देखिए समझने वाली बात यह है कि बच्चा कभी कभी सोचेगा कि गुरुजी ये साथ में क्यों नहीं गिन रहे, काउंट कर रहे हैं सर आप। तो बहुत सिंपल सी बात है बेटा, ये समझना होगा कि इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ऑक्सीजन आ गया, तो ये कंटीन्यूअस नहीं है, ये दोनों कार्बन कंटीन्यूअस नहीं है, इसलिए ये अलग काउंट किया जाएगा, ये अलग काउंट किया जाएगा। याद रहे IUPAC में कंटीन्यूअस कार्बन को ही काउंट किया जाता है,
है ना। तो फिर अब बाकी वैलेंसी कार्बन की आप जानते हैं हाइड्रोजन से हमको सेटिस्फाई कर देना है। तो ये वाला पोर्शन आप देख ले, पेंटिल हो गया। इस कार्बन को कोई हाइड्रोजन नहीं चाहिए क्योंकि इस कार्बन ने एक बांड यहाँ, दो बांड यहाँ, एक बांड यहाँ, चार बांड बनाया है। अब इधर सबको जो है दो दो हाइड्रोजन दे दिया जाएगा। यहाँ पर तीन हाइड्रोजन एच एच, यानी जहाँ मैंने बांड लगाए हैं उसके ऊपर आपको एच लिख देना है। तो ये पेंटिल ऑक्टेनोएट का पेंटिल ऑक्टेनोएट, फिर से पेंटिल ऑक्टेनोएट, क्योंकि स्पेलिंग गिनी चुनी है बेटा, इसलिए उसमें मिस्टेक होने का चांस नहीं है। तो ये आपने एक अच्छी सीरीज सीख लिया एस्टर। तो ठीक है बेटा, मुझे उम्मीद है कि अभी ये 9 सीरीज तक ही ये 10th में है। इसके बाद वाली सीरीज 10th में नहीं बेटा। तो यहाँ तक की नेमिंग की आप प्रैक्टिस करें। 10th में कितना आइसोमेरिज्म पूछा जा सकता है उसका एक अलग से वीडियो हम जरूर बनाएंगे 10th वालों के लिए। और फिर ये पूरा IUPAC जो आगे बढ़ेगा उसमें वीडियो में ऊपर लिखा रहेगा बेटा क्लास 11th, तो वो 10th वाले बच्चों को नहीं देखना है, 11th वाले बच्चों को देखना है। तो ठीक है बेटा, अगले वीडियो में हम